दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर सेंटर्ड। मुज़ाकरात का अमल अभी जारी है। तारीख हमें ये सिखाती है कि जब भी अमन करीब होता है, कुछ ताकतें ऐसे इसे नाकाम बनाने की कोशिश करती हैं। मुआहदा तभी मुकम्मल होता है जब वो हकीकत में मुकम्मल हो जाए। पाकिस्तान ने न सिर्फ सालसी की पेशकश की, बल्कि दोनों फरीकैन को एक मेज पर बिठाने में कामयाबी हासिल की। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर सेंटर्ड है, जहां एक मुमकिन अमन मुआहदे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हर तरफ उम्मीद का माहौल है, तज्ज़िये हो रहे हैं। कई हलकों में यह तासर दिया जा रहा है कि शायद मुआहदा अब सिर्फ सिग्नेचर की दूरी पर है। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर सबसे अहम चीज जो हमें अपनानी चाहिए वो है रियलिटी, हकीकत पसंदी। क्योंकि बैनुल अक़वामी सियासत में एक असूल हमेशा याद रखा जाता है कि मुआहदा तभी मुकम्मल होता है जब वो हकीकत में मुकम्मल हो जाए। जब से प्रेसिडेंट यूएस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस्लामाबाद के मुमकिना दौरे और अमन मुआहदे पर सिग्नेचर की बात सामने आई है, मीडिया में एक गैर मामूली जोशो खरोश देखने में आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह पेश की जा रही हैं जैसे सब मामला तय पा चुके हों और अब सिर्फ एक रस्मी ऐलान बाकी हो। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा, क्योंकि ऐसे बड़े तनाज़ात में हर कदम निहायत एहतियात, सोच विचार और बाहमी इत्तेमाद के साथ उठाया जाता है। ये तनाज़ा कोई नया नहीं है, बल्कि दहाइयों पर मुहित इख्तलाफात, कशीदगी और अदम इत्तेमाद का नतीजा है। इसलिए ये तवक्को करना कि एक या दो मुलाकातों में सब कुछ हल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ये जमीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखता। अमन का रास्ता हमेशा तवील, मुश्किल और सब्र आजमा होता है, जहां हर नुक्ते पर तफसीली बातचीत की जाती है, हर शर्त को बार बार परखा जाता है और हर फरीक अपनी पोजीशन को महफूज बनाने की कोशिश करता है। यहां एक बात जरूर तस्लीम करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में एक गैर मामूली और तारीखी किरदार अदा किया है। एक ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर कशीदगी अरूज पर थी, पाकिस्तान ने न सिर्फ सालसी की पेशकश की, बल्कि दोनों फरीकैन को एक मेज पर बिठाने में कामयाबी हासिल की। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी सफारतकारी की कामयाबी है, जिसे आलमी सतह पर भी अब तस्लीम किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की इस काविश को दुनिया भर में बड़ी पॉजिटिव अंदाज में देखा जा रहा है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल तज्जियाकार और सफारती हल्के इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा किया है। कई ममालिक की जानिब से भी इस अमल को सराहा गया है और ऐसे खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए न सिर्फ एक सफारती कामयाबी है, बल्कि आलमी सतह पर इसके बड़े पॉजिटिव इमेज को भी मजबूत कर रहा है। मुल्की सतह पर भी इस पेशरफ्त का खुशी और फख्र से इस्तकबाल किया गया है। अवाम और माहिरीन इस बात को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को एक जिम्मेदार और मौसर सालिस के तौर पर मनवाया है। ये वो लम्हा है जहां कौमी सतह पर इत्तेमाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और दुनिया को एक पॉजिटिव पैगाम जाता है कि पाकिस्तान अमन का दाई है, ना कि तनाज़े का हिस्सा है। ताहम इन तमाम पॉजिटिव पेशरफ्त के बावजूद ये समझना जरूरी है कि मुज़ाकरात का अमल अभी जारी है। कई नकात पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन कुछ हसास मामलात ऐसे भी होते हैं जिन पर इत्तफाक राय पैदा करना आसान नहीं होता। ये वो मराहल होते हैं जहां अक्सर मुज़ाकरात सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं या मजीद वक्त दरकार होता है। इसके साथ साथ एक और हकीकत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, वो है अंदरूनी दबाव और वो अनासर जो किसी भी अमल को सबूताश करने की कोशिश करते हैं, जिनको स्पॉइलर कहते हैं। तारीख हमें ये सिखाती है कि जब भी अमन करीब होता है, कुछ ताकतें ऐसे इसे नाकाम बनाने की कोशिश करती हैं। इसलिए ये अमल न सिर्फ मुज़ाकराती मेज पर बल्कि पसे पर्दा भी एक चैलेंज बना रहता है।
पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त पुरुमीद भी है और पुरअज़म भी है। ये अमल एक मुस्बत अंजाम तक पहुंच सकता है, लेकिन साथ ही ये हकीकत भी वाज़ेह है कि हतमी फैसला दोनों फ़रीक़ैन ने ही करना है। पाकिस्तान का किरदार एक सहूलतकार और एक सालस का है जो बातचीत के लिए माहौल फराहम कर सकता है, लेकिन मुआहदे के ऊपर सिग्नेचर का इख्तियार सिर्फ मुतल्लिका फ़रीक़ैन के पास होता है। इसलिए जरूरी है कि हम उम्मीद और हकीकत के दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखें। ना तो हमें हद से ज्यादा मायूस होना चाहिए और ना ही हद से ज्यादा पुरुमीद होकर हकायक को नजरअंदाज करना चाहिए। ये एक हसास मरहला है जहां सब्र, समझदारी और मतवाजन सोच की जरूरत है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अमन के इम्कानात जरूर मौजूद हैं, पेशरफ्त भी हुई है और पाकिस्तान का किरदार भी काबिल तहसीन है, लेकिन वो हतमी मुआहदा अभी तक तय नहीं पाया। जब दोनों फरीक हर नुक्ते पर मुकम्मल इत्तफाक कर ले, तब ही ये अमल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। और अगर वो लम्हा आता है तो इस्लामाबाद यकीनन एक तारीखी मुआहदे का गवाह बनेगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा, उम्मीद के साथ मगर हकीकत को सामने रखते हुए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।